नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे हमारे बीच में गुणायतन की ट्रस्टी श्री दीप्ति जी जैन इंदौर से। महाराज श्री के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ती। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारे भतीजे का चयन अभी यूपीएससी में हुआ है, उनकी तरफ से भी आपको नमोस्तु निवेदित किया है। नमोस्तु नमोस्तु। अक्षर जैन टीकमगढ़ से। महाराज जी, हमारा ये प्रश्न था, एक शंका थी महाराज जी, और ये है कि अभी जो यूपीएससी में जैन छात्रों का जो चयन हुआ है, तो उन सभी का अपने परिवार के प्रति, देश के प्रति, धर्म और समाज के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? कल मैंने इस संदर्भ में प्रकाश डाला है। आज पुनः बोलने का औचित्य मुझे प्रतीत नहीं होता। कल आपके अक्षत के ही लिए अखिलेश जी ने पूछा था और मैंने अपना संदेश दे दिया। आशीर्वाद लीजिएगा। और इसी के साथ साहिल जैन कोटा राजस्थान से। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमस्तु। सुलभ जी के चरणों में त्रिबार इच्छामि इच्छामि। सर, मुनिश्री बेटे की जिज्ञासा है कि ओम की उत्पत्ति कैसे हुई, और महामंत्र नवकार से पहले ओम का उच्चारण किया जाता है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? ओम को प्रणवनाद कहा गया है, इसे अनहद नाद के रूप में भी जाना जाता है। सभी भारतीय परंपराओं में ओम का महत्वपूर्ण स्थान है। जैन धर्म के अनुसार ओम पंच परमेष्टि का द्योतक है, ओम तीन लोक का द्योतक है और ओम संपूर्ण वांग्मय का द्योतक है। जैन धर्म के अनुसार ये हमारे पंच परमेष्टि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अरहंत के अ, सिद्ध को अशरीरी कहते हैं, उनका आ, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ और साधु यानी मुनि का म मिला देने से ओम होता है। तीन लोक है, अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। अधोलोक के अ में ऊर्ध्वलोक के उ और मध्यलोक के म को मिला देने से ओम बन जाता है। हमारे तीर्थंकर भगवंतों की जो वाणी होती है, जो सर्व विद्याओं का आधार है, वो ओंकारमय होती है। भगवान का जो दिव्य उपदेश होता है ओंकार ध्वन्यात्मक होता है, इसलिए ओंकार की परिपाटी अनादि से है। इसमें तीन लोक है, पंच परमेष्टि है, संपूर्ण वांग्मय। माला फेरने से भी अपने को नमोकार मंत्र का ओम के जाप भी कर सकते हैं, ओम का ध्यान भी कर सकते हैं, ओम को अन्य मंत्रों में लगा करके भी प्रयोग कर सकते हैं। ठक्कर जी। हर्षुद भाई ठक्कर जी राजकोट से, योगाचार्य। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव सबको। मैं सुबह ठक्कर राजकोट से आया हूँ। मैं जैन नहीं हूँ। 4 साल से आपको टीवी में देख रहा हूँ। पटना में भी आया था, रामगढ़ में भी आया था, आज वो शिविर में भी मैं ज्वाइंट हुआ हूँ। मेरा शंका ये है, व्यक्ति को समय को बर्बाद करने के लिए कोई खास कोशिश नहीं करनी पड़ती है। 1 घंटा ही होता है, ये घड़ी का सत्य है, लेकिन घड़ी का सत्य कभी जीवन का सत्य नहीं हो सकता है। तो हमें क्या सोचना चाहिए? बिल्कुल, समय बर्बाद करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, और 1 घंटा ही होता है, ये घड़ी का सत्य है। घड़ी के सत्य को जीवन का सत्य बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बस ये समझ लो कि बीती हुई घड़ी लौट कर नहीं आएगी। इतनी बात की समझ आ जाए तो हम घड़ी के सत्य को जीवन का सत्य बना सकते हैं। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वह अपने बीतते हुए क्षण का मूल्यांकन नहीं करना जानता, पूरा जीवन बर्बाद कर देता है। समय किस भांति बीतता है पता ही नहीं। काश मनुष्य को अपने जीवन के मर्म का बोध हो और खोए हुए क्षण के मूल्य का बोध हो जाए। क्षण की कीमत, समय की कीमत व्यक्ति समझ ले तो उसे जीवन के सत्य को जानने में कठिनाई नहीं। नमस्ते गुरुदेव। योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी जैन भोपाल से। मेरा नाम दीपाली जैन, महाराष्ट्र हिंगोली से। गुरुवर के चरणों में रात्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी को त्रिवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि माला फेरते समय आंखें बंद रखनी चाहिए या खुली रखनी चाहिए? देखो, अगर भगवान को आँखों में बसा सको तो आंखें खोल के रखना चाहिए, और आँखों में अगर कोई और डोलने लगे तो आंखें बंद कर लेना चाहिए। चलिए।
नमोस्तु महाराज। लीजिएगा। और डॉक्टर नवीन जी भोपाल से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जैसा कि सभी को विदित ही है कि जो हमारा यह भारत देश है, ये कुछ समय पहले ब्रिटिशर्स के हाथ में था, ब्रिटिशर्स के राज में था, परंतु उससे पूर्व मुग़लों के राज में था। तो मुझे यह लगता है कि जो हमारा भारत देश है, यह मुग़लों के और ये ब्रिटिशर्स की वजह से ही आज़ाद हुआ है, क्योंकि मुग़लों के टाइम पे हमारे भारत देश में सती प्रथा थी और बहुत सारी ऐसी प्रथाएं चलती आ रही थी। परंतु ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारे जो भारत देश की महिलाएं हैं, उन्हें बाहर आने का मौका मिला, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला। तो इसके बारे में आपकी क्या विचारधारा है? कि तुम्हारा अपना दृष्टिकोण अपनी जगह सही है, लेकिन किसी भी बात को केवल एक दृष्टि से देखना उचित नहीं। ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे अच्छे काम किए, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, पर ब्रिटिशर्स ने सबसे बड़ा जो नुकसान किया वो हमारी सांस्कृतिक निष्ठा को ख़त्म कर दिया। और सब आघातों को बहुत आसानी से सहा जा सकता है, लेकिन सांस्कृतिक निष्ठा पर जब आघात होता है तो उसे झेल पाना बहुत मुश्किल होता है। इस अर्थ में हमारा जो नुकसान हुआ बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उन्होंने हमारी आस्थाएं बदल दी, उन्होंने हमारी सोच बदल दी। आज हमारी सारी संस्कृति छिन्न भिन्न हो रही है। इसलिए आज हमें बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और ये बात सही है कि हमें आज़ादी मिल गई, आज़ादी को पाए 75 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन मानसिकता अभी भी गुलाम है। हमें अपनी गुलाम मानसिकता को आज़ाद करने की ज़रूरत है, और वह तभी होगा जब भारत की मूल सांस्कृतिक परंपरा को हम आत्मसात करेंगे, जिसके लिए सांस्कृतिक निष्ठा को पुनर्जागृत कर पुनर्प्रतिष्ठित करना आवश्यक है। नमोस्तु महर्षि। अखिलेश जी सत भैया टीकमगढ़ से। गुरुदेव के चरणों में दरबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, प्रश्न जो है डॉक्टर अल्पना गांधी मंदसौर का है। वो दरबार नमोस्तु करते हुए पूछ रही हैं कि जैन धर्म के अनुसार देह जान से अहिंसा व्रत का पालन होता है या उसमें दोष लगता है? देखिए, देह दान का जहाँ तक सवाल है, जो हमारा है ही नहीं हम उसे क्या दें? दान लोक में कह रहे हैं, पर दान की मूल अवधारणा से इसका कोई संबंध नहीं। जो अपना है उसके त्याग का नाम दान है, और जो जीवित अवस्था में दिया जा सके वो दान है। मुर्दे की बात जैन धर्म में नहीं की जाती। जहाँ तक देह दान की बात है, इसे पुण्य पाप से जोड़कर देखने का औचित्य नहीं है, क्योंकि मरणोपरांत व्यक्ति के शरीर को तो लोग ऐसे भी छिन्न भिन्न कर देते हैं, दाह संस्कार करके नष्ट कर देते हैं। तो यदि ऐसा शरीर किसी के पढ़ाई लिखाई समझने के काम में आए तो उसके निषेध का औचित्य नहीं दिखता। मरने के बाद आपको जिस रीति से संस्कार करना है आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि आज के समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि शरीर के संरचना की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सब मॉडल्स के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से बहुत आसानी से सिखाया पढ़ाया जा सकता है। इसलिए अगर किसी को देहदान देने की इच्छा है तो उसका अपना व्यक्तिगत निर्णय है। न मैं इसमें अपनी ओर से कोई सम्मति दूंगा और न ही मेरी इसमें कोई असहमति। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। दीप्ति जैन इंदौर से सुभाषिनी जी जो कि हमारे नए ट्रस्टी हैं, कृपया आइएगा और अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अपने अंदर जो विचार चलते हैं उनको शून्य कैसे करा जाए? अपने अंदर चलने वाले विचारों को शून्य कैसे किया जाए? देखिए, विचार शून्यता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
जो ध्यान की साधना से संभव। लेकिन मैं चाहूँगा कि उससे पहले की भूमिका को हम पहले लें। अनावश्यक विचारों को अपने मन पर हावी न होने देने का अभ्यास करें, पहला काम। अगर हम विचार शून्य हो जाएंगे तो फिर कुछ करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। वो तो बड़े बड़े योगियों के ही जीवन में संभव, जो परम ध्यानी। तो हमारे अंदर विचार हो लेकिन अनावश्यक विचार ना हो, विचारों का वेग ना आए। उसके लिए क्या करें? नियमित भावना योग करें। अनावश्यक विचार चित्त पर बिल्कुल भी हावी नहीं होंगे। विचारों को एक सही दिशा मिलेगी और आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। नमोस्तु महाराज। लीजिएगा। और अनूप चंद जी जैन प्रयागराज से गुणायतन ट्रस्टी, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा कीर्ति सारावगी। नमोस्तु महाराज जी। कुरुलिया और मंच में वेस्ट विराजमान बंगाल श्री से। शुल्लक महाराज जी को एक छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल मंदिरों के बाहर अरहंत भगवंतों की प्रतिमा अंकित रहती है, क्या वह पूजनीय रहती हैं? अभी अमरकंटक गए और कुंडलपुर गए, तमाम जगह पे, और यहाँ तक कि कुतुब मीनार के बाहर प्राचीन में भी खंडहरों में प्राचीन प्रतिमाएं अंकित हैं, क्या वो पूजनीय है? देखिए, वेदी पर विराजमान बिंब पूजनीय होते हैं, पर मंदिरों के फलकों में, शिलापट्टों में जो प्रतिमाएं होती है वो पूजनीय नहीं होती, उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती। उन्हें शिल्प सौष्ठव की दृष्टि से और इतिहास को सुरक्षित रखने की दृष्टि से अंकित किया जाता है। आपने यहाँ के मंदिर का भी अगर निरीक्षण किया होगा तो यहाँ के हर खंबे पर भगवान अंकित है, देखा होगा। अन्य अनेक स्थानों पर भी है। तो ये सब बनाया जाता है ताकि पता लग सके कि ये मंदिर कभी दिगंबर जैन मंदिर था, समझ गए? तो रूपाकृति के रूप में वो अंकित है, उसकी पूज्यता नहीं। हाँ, कुछ स्थानों पर यदि पूज्यता के रूप में उसे प्रतिष्ठित कर दिया जाए तो फिर पूज्य हो जाए। नमन कर सकते हैं उनको? नहीं, वो दर्शनीय है, पूजनीय नहीं। लीजिएगा। निवेदन कर रहा हूँ कीर्ति सरावगी जी कुरुलिया वेस्ट बंगाल से। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मैं जानना चाह रही हूँ कि अनेक धर्मों के अनुसार जैसे तुलसी के पौधों को, सूर्य भगवान को बहुत मान्यता दी जाती है, तो क्या हमारे जैन धर्म के अनुसार भी तुलसी पौधे तो कोई धार्मिक मान्यता है क्या? देखिए, तुलसी प्रकृति का एक वरदान है जिसमें अनेक औषधीय गुण हैं। वो सकारात्मकता का संचार करता है। उस दृष्टि से ऐसे पेड़ को सींचना, संरक्षित करना बुरा नहीं। सूर्य भी पूरी प्रकृति में ऊर्जा का मूलभूत अंग है, इसलिए सूर्य के प्रति लोगों का रुझान होना जैन धर्म की दृष्टि से बुरा नहीं है। लेकिन जैन धर्म इनके संरक्षण की बात करता है, इनकी पूजन की बात नहीं। ये प्रकृति के अंग हैं, प्रकृति के रूप में हमें समझना चाहिए। तो हाँ बोलिए। तो फिर क्या महाराज श्री हमें भी नियम अनुसार तुलसी के पौधे और सूर्य भगवान को जल सींचना चाहिए क्या रोजाना? देखिए, जैन धर्म कहता है कि यहाँ से जल सींचने पे सूरज तक जल जाएगा क्या? सूर्य की सच्ची उपासना तो ये है कि सूर्यास्त के बाद खाना बंद कर दो। एक तरफ तुम जल चढ़ाओ और दूसरी बात सूरज के डूबने के बाद रोटी खाओ। ये कहाँ की बात, समझ गए? बस इसका ध्यान रखें। नमस्ते। आरती जी कन्नौज से। गुरु की महिमा अगम है, जन जन के हे नाथ, तो चरणों में माथ रहे शुभाषित दो नाथ। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, कबीर जी का एक दोहा है कि सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। महाराज श्री, सुनने में तो ये दोहा बड़ा आसान लगता है और लगता है हम ऐसा कर लेंगे, परंतु वास्तविकता में अगर देखा जाए तो जब हम सोचते भी हैं कि हमारे जीवन में दुख आएगा तो दिल कांपने लगता है। तो हे गुरुदेव, सुख के अवसर पर ऐसे क्या करें कि जो दुख के समय हम भूल ही ना पाएं? सुख के अवसर पर
हम दुख सहने का अभ्यास करें, ताकि दुख आने पर हमें दुख का अनुभव न हो। आचार्य कुंद ने बहुत ही अच्छी बात कही कि तुम दुख का अभ्यासी बनो, दुख सहने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करो। सामान्य व्यक्तियों की बात तो जाने दीजिए, हम मुनियों के लिए कहा अदुख भाविदम नानम दूहे जादे विनश्यदे तम्हा जहा बलम जोई भाव दुखस्य भावना। बिना दुख से प्राप्त किया गया ज्ञान दुख आने पर विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हे योगी, तुझ में जब तक बल है दुख की भावना भा, दुख सहने का अभ्यास कर। एक भरा पूरा परिवार संपन्न व्यक्ति समय समय पर उपवास क्यों करता है? ताकि कभी ऐसी घड़ी आ जाए कि रोटी न मिले तो मन को आकुलता ना हो। सब अनुकूलता होने पर एसी छोड़कर थोड़ी देर सूरज की तरफ मुख करके सामायिक कर लो, ऐसा अभ्यास साध लो, ताकि कभी कठिनाई आए तो तुम्हें उसका एहसास ना हो। चाहे शारीरिक हो या मानसिक, सब प्रकार के दुख को सहने का अभ्यास बनाना चाहिए। जो सहन करता है वही समर्थ बनता है। हम जितना सहन करेंगे उतना समर्थ बनेंगे। तो ये सही अवस्था में यदि हम अभ्यास करने लगे तो ये दुविधा फिर सामने नहीं आएगी। नमोस्तु गुरु। उज्जवल जी आगरा। 3 बार नमोस्तु। मेरा प्रश्न गुरुवर ये है कि जो मनुष्य अभी भरत क्षेत्र में है वो ऐसा क्या कर्म करे कि उसका जन्म विदेश क्षेत्र में हो जावे, ताकि वहाँ पे जो हमारे तीर्थंकर भगवान है उनके समूह शरण में दर्शन कर सके। विदेश क्षेत्र में जाने की भावना मत करो, विदेह बनने का प्रयास करो। तुम क्या सोचते हो विदेह में चले जाओगे तो मोक्ष मिल जाएगा? हम तुम अनंतों बार विदेह में पैदा हो चुके। विदेह में भी जितने हैं सब सम्यक दृष्टि नहीं होते, मिथ्या दृष्टियों की भरमार है। वो विदेह का जन्म व्यर्थ है जिसमें सम्यक न हो, और ये पंचम काल के भरत क्षेत्र का जन्म सार्थक है जिसमें सम्यक की प्राप्ति है। सही मार्ग को प्राप्त कर लो, विदेह जाने की सोचना बंद करो, विदेह बनने का रास्ता अंगीकार करो, जीवन तब तरेगा। नमोस्तु गुरु। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, कहीं पढ़ने में आया था कि अगर किस्मत आजमाते हुए थक गए हो तो खुद को आजमाइए, नतीजे बेहतर मिलेंगे। लेकिन मुनिश्री, खुद को भी तो व्यक्ति किस्मत के सहारे ही आजमाएगा। अगर किस्मत आजमाते हुए थक गए हों तो खुद को आजमा लीजिए, नतीजे बेहतर मिलेंगे। बहुत अच्छा वाक्य। अब आपका जो सवाल है कि खुद को आजमाना भी तो किस्मत से ही मिलेगा। मुझे ये नहीं मालूम कि किस्मत से क्या मिलेगा, पर मुझे हर पल ये मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। जिसे अपने लक्ष्य का बोध होता है जी महाराज, वही खुद को आजमा पाता है। जो किस्मत के भरोसे रहता है वो निठल्ला बैठा रहता है। तो किस्मत के भरोसे मत बैठिए, खुद पर विश्वास कीजिए, खुद के लक्ष्य को सामने रख करके चलिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना 100% समर्पित कीजिए, तभी परिणाम हमारे अनुकूल आ पाएगा। लेकिन महाराज जी, विश्वास भी तो कई बार टूट जाता है। विश्वास टूटता है, इसलिए विश्वास को टूटने मत दीजिए। ऐसे सत्पुरुषों की संगति में रहिए जो आपके विश्वास को मजबूत बनाए रखे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। लीजिएगा। निवेदन कर रहा हूँ वविता जी पाटनी भोपाल से, वंदना जी छावड़ा सूरत से। गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि।
महाराज श्री, मेरी ये समस्या है गुरुवर, मेरी आज ये प्रश्न है कि हम आज शंका समाधान को सुनते हैं, भगवान महावीर की वाणी भी सुनते हैं, हम आपको मानते भी हैं, भगवान महावीर को भी मानते हैं, पर भगवान महावीर की क्यों नहीं मानते, इसका समाधान। इसका सवाल तो खुद से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? महावीर को मानते हो, महावीर की नहीं मानते हो। इसलिए क्योंकि महावीर को मानने में हमारी पहचान बनती है। ध्यान से सुनना, महावीर को मानने में हमारी पहचान बनती है और महावीर की मानने में पहचान मिटती है। तुम पहचान बनाने के लिए वह धर्म करते हो और भगवान महावीर अपनी पहचान मिटाने के लिए धर्म करते हैं। बोले ये जो बाहरी पहचान तुमने बना रखी है उसको मिटाओ, तब तुम निज की वास्तविक पहचान कर पाओगे। तो महावीर की वही मान पाएंगे जो भगवान महावीर की दिशा में चलने के लिए सन्नद्ध हो सकेंगे। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी भाषा से। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा अपना क्वेश्चन कहो या हमारा अपना मार्गदर्शन करें कि हम लोग जो शिविर में सुबह से बैठेंगे उस शिविर में हम लोग अपनी कैसी मानसिकता बनाएं और कैसे अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार करें कि भावना योग का हम लोगों को फुल लाभ मिले। बहुत अच्छा। देखिए, भावना योग का शिविर है, कल से प्रारंभ है। कुछ लोग यहाँ उपस्थित हो गए और सुबह तक सभी आ जाएंगे। आप सबसे पहले ये सोचिए कि भावना योग के शिविर में आए क्यों। हमें अपने तन को, अपने मन को और अपनी चेतना को स्वस्थ कराना है, प्रशस्त बनना है। इसके लिए हमें पूरे मनोयोग से जुड़ना होगा। शिविर में आए तो शिविर के कार्यक्रम में एक अनुशासन के साथ आए। कल से आपकी दिनचर्या और दिनों से भिन्न होनी चाहिए। प्रातःकाल 5 बजे आपको यहाँ आना है। आपको थोड़ा सा योग कराया जाएगा। 5:30 बजे मैं यहाँ उपस्थित होऊंगा और उसके बाद भावना योग और भावना योग के विषय में कुछ परिचर्चाएँ होगी और उसके बाद सुबह ही उसी समय उसके साथ प्रवचन भी होगा। आपको मालूम पड़ेगा कि ये भावना योग क्या है और भावना योग का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। मैं सभी से कहूँगा 3 दिन के लिए अपनी मोबाइल को स्विच ऑफ करके रखें, बिल्कुल संकल्पित हो जाए। बाकी तो मैं कल सवेरे बताऊँगा। 3 दिन हम दीन दुनिया से बेखबर रहें। कोशिश करें मेरा मुझसे संवाद बना रहे। कोई बड़ी चीज़ है क्या? एक बार मैंने ऐसी चर्चा की तो बोला, महाराज जी 3 दिन का उपवास सरल है पर मोबाइल का उपवास बहुत कठिन। कितने आदी हो गए हम। एकदम हटा दीजिए उससे, और जो सूत्र आपको दिए जाए आप उसका अनुभव कीजिए। कोशिश कीजिए, यद्यपि हमने ऐसा नियम तो नहीं बनाया, पर प्रयास कीजिए 3 दिन हमें मौन रहना है। और जिन सूत्रों को, खासकर कुछ आत्म सुझावों को जिनकी चर्चा कल आप सबसे की जाएगी, उनको दिन भर घोटिए, उसको घोटने का प्रयास कीजिए। जो युवा वर्ग के लोग हैं उनसे मैं आहारचर्या के बाद अलग से मिलूँगा। मध्याह्न में भी लोगों को मैं अलग से बातचीत के क्रम में समाधान दूंगा। कुछ लोगों की जो निजी जिज्ञासा हैं उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। कुल मिलाकर इस बार के भावना योग में एक ऐसा प्रयोग होगा जो हर व्यक्ति की जो भी इस जीवन की समस्याएं हैं उसका निदान दिला सके, मिल सके। कोशिश तो थी कि एडवांस कोर्स हम कुछ कराएं, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है, अभी पूरी जानकारी मिल जाएगी, ज़्यादातर लोग पहली बार भावना योग में आने वाले लोग हैं। तो मैं देखूंगा दोनों तरह का रूप होगा। कुछ आगे की भी होगी बात, कुछ बीच की भी बात होगी, लेकिन आपको वह खुराक मिलेगी जो आपके जीवन की दिशा को परिवर्तित करेगी। और यदि नियमित यहाँ से जाने के बाद आप उसका प्रयोग करेंगे तो उसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सभी को अपना उत्साह
बनाकर रखना चाहिए। कोशिश कीजिए 3 दिन बिल्कुल मोबाइल का प्रयोग न करें, 3 दिन हम मौन के साथ अपनी साधना करें, एक ऐसा अभ्यास करें जो हमारे जीवन को अच्छा बना सके। आज के सत्र को अधिक विस्तार न देकर यहीं पर विराम दिया जाए। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की